तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ जो कि आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से लिया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का है। और हाँ, क्वेश्चन को समझाते समय और सॉल्व करते समय मैं ये मानकर चलूँगा कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस के वो सारे बेसिक टर्म्स पता हैं, जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ये सब चीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर्स हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। ओके, तो जनाब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोई एक बंदा है जो किसी टावर पे चढ़ा हुआ है। थोड़ा क्वेश्चन से रिलेट करके देखना। कोई बंदा है जो किसी टावर पे चढ़ा हुआ है और वो किसी 50 मीटर वाले बिल्डिंग को बड़े गौर से देख रहा है। बड़े ध्यान से सुनना कि कोई एक बंदा है जो किसी टावर पे चढ़ा हुआ है और किसी 50 मीटर वाले बिल्डिंग को बड़े गौर से देख रहा है। और देखते ही देखते हमने ये देखा कि वो बंदा उस बिल्डिंग के टॉप पोजीशन को 30 डिग्री से देख रहा था और बॉटम को 60 डिग्री से। टॉप को 30 डिग्री से और बॉटम को 60 डिग्री से, लेकिन हमें ये नहीं पता चल सका कि भाई साहब वो टावर बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़ा है और टावर का हाइट क्या है। और अगर आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, यही निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। ओके, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक सही डायग्राम नहीं बन सकता है, और जब तक सही डायग्राम नहीं बनेगा ना, तब तक आप सॉल्यूशन भी सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो अब थोड़ा अच्छा से दिख रहा होगा। चलो नामकरण कर देते हैं, मतलब कि ABCD वगैरह वगैरह लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, जो मान के चलो RSTAB, कुछ भी लिख दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पास का थीटा जो है, मतलब कि बिल्डिंग ये मान के चल रहा हूँ मैं, तो इसका टॉप पोजीशन पे कितना मैंने बताया 30 डिग्री है और बॉटम पे 60 डिग्री का है। ठीक है, 60 डिग्री का है। और बोला गया है क्या कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये 50 मीटर का है। ओके, तो एक चीज बड़ा ध्यान से सुनना कि ये जो 50 मीटर का मैं अभी बताया हूँ बिल्डिंग, ये भी जो है 50 मीटर का है। तो बताओ तो जरा ST कितना होगा? ये भी 50 मीटर होना चाहिए या नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं इसे मान लेता हूं x मीटर। ऐसे ये है क्या पता है? यही है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यही हमें निकालना भी है। ठीक है, तो ये जब x मीटर होगा तो ये भी x मीटर होगा ना। फिगर से कुछ बातें समझ लो, यहाँ पर लिख कर तो अभी मैं बताने वाला ही हूँ। ठीक है, और टावर का हाइट भी नहीं पता है तो इसे h मीटर मान लेते हैं। कितना मान लें? h मीटर। ठीक है, आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब ये पूरा जो है h मीटर है और ये छोटा सा 50 है, तो बताओ तो भाई साहब ये RS कितना होगा? तो बड़े में से छोटा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा H-50। ठीक है, H-50। चलो बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आई। अब इधर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, मतलब जो भी स्टेटमेंट मतलब लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे हम लोग इसे बिल्डिंग माने AB को, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं लेट AB इज अ बिल्डिंग और बिल्डिंग, और क्या लिख दूं मैं? ऑफ हाइट 50 मीटर, ऑफ हाइट 50 मीटर। उसी तरह टावर को भी हम लोग लिखेंगे RT इज इक्वल टू टावर ऑफ हाइट, कितना माने हम लोग? लेट कितना किए? H मीटर। चलो, और यहाँ पर हम लोग ये भी लेट किए थे, BT को x और AS को x कहते हैं। वहां तक समझ में आया था? चलो, BT इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू x मीटर।
ये दोनों आपस में इक्वल है, अभी हमने देखा। ए बी इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू 50 मीटर, ये भी बात समझ में आई। चलो, आर एस इज इक्वल टू टी आर माइनस टी एस, ये सारी बातें मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। आर एस इज इक्वल टू टी आर माइनस टी एस, क्या नहीं लिख सकते हैं? इस छोटे वाला का हाइट हम बड़े में से ये घटाकर नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। एच माइनस 50 मीटर, बड़े वाले का हाइट था मेरा, मतलब टी आर का हाइट था एच और टी एस का हाइट है 50, तो एच माइनस 50। चलो अब क्या करें? अब चलो सीधा सीधी इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में चलते, ए आर एस। यहां पर आएंगे नहीं, ठीक है, क्यों नहीं लगाएंगे? हम एस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, एस टेन ही लगाना है, ठीक है। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू आर एस अपॉन में ए एस, ठीक है। पी अपॉन में बी होता है तो आर एस अपॉन में एस लिख सकते हैं, ठीक है। ये टेन 30 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? 1/√3। आर एस को क्या लिखा जा सकता है? अभी हम लोगों ने देखा, एच माइनस 50 लिखेंगे यहाँ पास, हाँ यहाँ पास, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेज ऊपर कर लेता हूँ, एच माइनस 50/x। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू कुछ निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x उधर चला जाएगा और √3 इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू एच माइनस 50/√3। चलो ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, आर बी आर टी बोल दो, बी आर टी वाले ट्रायंगल को लेंगे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इस x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बात को समझ रहे हो? यहाँ से मैंने x का निकाला और यहाँ से भी x का निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान सकते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल आर बी टी या बी टी आर भी बोल सकते थे हम लोग, tan 60 लगाएंगे यहाँ पास, आर टी बाई बी टी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। एंड ये tan 60 का वैल्यू आप लोग को मालूम होना चाहिए, √3 होता है। और आर टी हमने h माना है और बी टी जो है वो x है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकाल नहीं सकते हो, x इज इक्वल टू h अपॉन में √3 हो जाएगा या नहीं? ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। यानी कि इक्वेट करना होगा तो h माइनस 50 इंटू √3 इज इक्वल टू h बाई √3। और यहाँ से अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि देख सकते हो h माइनस 50 √3 इंटू √3, ये तो पूरा वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगा। तो और ये पूरा वैल्यू डिवाइड में मत समझ जाना मैं अभी बताया हूँ कि √3 इंटू √3 3 हम लोग समझते हैं। h माइनस 50 इंटू 3 इज इक्वल टू h हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3h माइनस 150 इज इक्वल टू h, ये उधर साइड हम लोग भेज देते हैं इसे, तो हो जाएगा कितना? 2h हो जाएगा, माइनस 150 इज इक्वल टू 2h, माइनस 2h होगा एक्चुअली में, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू हमारा हो सकता है हमारा 75 आ जाएगा। और शायद h हमने हाइट मतलब टावर के हाइट को ही माना था, ठीक है। तो हमारा टावर का हाइट आ चुका है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू 75 मीटर, ओके, मीटर। ऐसा यूनिट लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट वगैरह। चलिए, अब ये तो आ गया टावर, लेकिन एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना टावर और बिल्डिंग के बीच में, वो भी हमें निकालना है। चलिए फटाक से निकाल देते हैं, सिंपल है। जब हम लोग हाइट निकाल लिए तो टावर और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। ये क्या है? x है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 इक्वेशन हमने निकाला था जिसमें कि x का ही वैल्यू है, ठीक है। ये x इज इक्वल टू h बाई √3 मान के चलो, ये वाला इक्वेशन मैं ले रहा हूँ जिसमें कि हमें h पता ही है, ये h कितना है? 75 है। और जब हम h का वैल्यू पुट करेंगे 75, तो क्या x नहीं आ जाएगा? और x इज नथिंग बट इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, ओके। तो चलिए x इज इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 75 बाई √3 इंटू √3। इसको रेशनलाइज करके ही आंसर लाना होता है, ठीक है, वरना मार्क्स तो नहीं कटेगा, रेशनलाइज नहीं करते हो तब भी। 75 √3/3 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाता है आपका
25√3 हो जाएगा 25√3 मीटर। ओके 25√3 मीटर। आई होप कि समझ ही हो गया। सो सबसे पहला आंसर यहाँ पर हमारा आया RT इज इक्वल टू 75 मीटर, और दूसरा आंसर यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो पूछ रहा था वो यहाँ पास आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छा से। CBSE सैम्पल पेपर 2021 में ये पूछा गया था। ठीक है गाइज, इसी तरह से अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा सैम्पल पेपर का तो आप कमेंट में लिख सकते हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।